जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी विद्यार्थी गण को जो जितेंद्र सर के साथ जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, जितेंद्र क्लासेस के साथ जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, सबको तहे दिल से स्वागत करता है आपका भाई, आपका दोस्त। विद्यार्थीगण जुड़ जाइए। आज आपका जो बिंदु है, बहुत प्यारा टॉपिक लेकर आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने मुखातिब हो चुका है और हमारे हर विद्यार्थीगण और विषय बहनों के मन में भ्रम रहता है। विद्यार्थीगण यकीनन मानना, आज ये वीडियो देखने के बाद आपके जो हर एक डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आप बेशक बहुत विषय वस्तु हिंदी ग्रामर का पढ़ लेते हैं, बहुत अपने मित्र से पढ़ लेते हैं, पर मैं रियल बता दूं, एक बार वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। मेरी ये गारंटी है, जितना पार्ट लेकर आ रहा हूं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जीवन का भ्रम ही दूर हो जाएगा। ऐसा कोई शब्द ना हो जो आपको ना आए। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम उस बिंदु पर आपसी वार्तालाप करेंगे जो आज हम लेकर मुखातिब हुए हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जी हाँ, बात करें हम लिंग क्या होता है। लिंग का पर्याय जो होता है प्रतीक और चिन्ह होता है। जिस प्रकार संज्ञाओं में पुरुष और स्त्री के जाति होने का बोध होता है, याद रखना, उसी प्रकार में नाना प्रकार के संज्ञाओं में क्या होता है, उनका प्रतीक चिन्ह होता है। लेकिन हम बता देते विद्यार्थी गण, हमारे हिंदी व्याकरण में जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग। पर हमारे मूल भाषा यानी संस्कृत में लिंग तीन प्रकार होते हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग और एक होता है नपुंसकलिंग। जी हाँ, आइए विद्यार्थीगण हम देखते हैं आज लिंग का शाब्दिक अर्थ। इसका शाब्दिक अर्थ प्रतीक या चिन्ह होता है। हिंदी ग्रामर में दो प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया, संस्कृत में तीन होते हैं। संज्ञाओं में जिस प्रकार से पुरुष या स्त्री के जाति होने का बोध होता है, उसी को लिंग कहा जाता है। विद्यार्थीगण अब आपको ध्यान से देखना है मैंने क्या लिखा है। जी हाँ, प्रायः रत्नों, धातुओं एवं समस्त द्रवों के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, प्रायः का मतलब अधिकांशतः 95%, 5% कुछ ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, मैं वो लिखवा दिया हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो भ्रम दूर होगा। विद्यार्थीगण जरा देखिए, प्रायः सभी रत्नों, धातु एवं समस्त द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब उनमें कौन अपवाद है वो भी मैंने बताया है, कहीं दूसरी जगह पढ़ने की आवश्यकता नहीं किसी भी विषय वस्तु को। आइए, जैसे मैंने लिखा है हीरा, पन्ना, नीलम। विद्यार्थीगण ये पूछा गया है कई बार, क्योंकि अगर यूपी में हो या कहीं से यदि आप बिलोंग कर रहे हो, विद्वान साथी विषय बहनों, यदि आप हिंदी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, जहां जहां आप बैठते हो, तो याद रखना बहुत पूछा जाता है, जैसे लगता है इसके बिना प्रश्न ही नहीं बनता। तो नीलम जो पत्थर होता है पहना जाता है नख में, अंगूठी में, याद रखना ये नीलम पुखराज, मोती, सोना, तांबा, पीतल, लोहा, कांच, शीशा, टिन, जस्ता, फिर मैंने लिखा पारा, एल्युमिनियम। अब याद रखना बहुत ध्यान से देखना विद्यार्थीगण, क्या लिखा मैंने, पानी, घी, तेल, दूध, दही, शरबत। क्या ये क्या है विद्यार्थीगण, पुल्लिंग है सभी। जितना मैंने नाम लिया ये सभी के सभी क्या है, पुल्लिंग है, याद रखना। लेकिन हम कहें इसमें जो अपवाद स्त्रीलिंग आते हैं ना, वो आपको देखना है और बहुत पूछा जाता है विद्यार्थीगण। एक चीज याद रखना, अपवाद स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में चांदी, रत्ती, मणि, सीपी। अब जरा देखो, यहां शरबत था पुल्लिंग, यहां शराब है स्त्रीलिंग। अब जरा देखो, शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, मट्ठा, शाही। विद्वान साथी विषय बहनों बहुत फेमस है, यह भी पूछा जाता है कढ़ी। कढ़ी क्या है विद्यार्थीगण, स्त्रीलिंग है। अभी तो मैं तहलका मचाऊंगा, प्यारे साथियों धैर्य रखिएगा, पूरा पार्ट देखिएगा। दो पार्ट में मैंने इसके डिवाइड करके बनाया है, क्योंकि एक पार्ट में नामुमकिन था। याद रखिएगा, अभी आप पढ़ोगे चील, संतान, सरसों, ये क्या होते हैं, तमाम होते हैं ऐसे शब्द जो आप पहचान नहीं पाते हो। जी हाँ, आइए अगला बिंदु पॉइंट करके मैं लिखा हूं, पॉइंट करके, कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग तथा कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग, कुछ प्राणियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। विद्यार्थीगण जरा ये देखते हैं, स्त्रीलिंग में क्या होता है विद्यार्थीगण, स्त्रीलिंग में क्या आते हैं, जैसे चील बहुत पूछा जाता है। देखो जरा,
विद्यार्थीगण जरा देखो चील क्या होगा, अब आपको देखना है। तो याद रखना विद्यार्थीगण, चील क्या है, यहाँ स्त्रीलिंग है। चींटी, मक्खी, मधुमक्खी, जू, कोयल, मकड़ी, मछली, छिपकली आदि ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन उसी पुल्लिंग में यहाँ देखो विद्यार्थीगण, बाज, बाज पुल्लिंग है। पक्षी, चीता, गरुड़, खटमल, कछुआ, मगरमच्छ, खरगोश, मच्छर, तोता, भालू ये सब क्या है विद्यार्थीगण, ये सब पुल्लिंग हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बिंदु लिखा हूं पॉइंट करके, अगर इनको किनको, जो कुछ प्राणियों के नाम सदैव पुल्लिंग और कुछ प्राणियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, अगर इनको सदैव स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाने के लिए एग्जाम में आ जाए तो आप उनमें नर या मादा का प्रयोग करोगे। जैसे आपसे पूछ ले विद्यार्थीगण, जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ का कह दे स्त्रीलिंग बनाओ जबकि ये पुल्लिंग है, तो कहोगे क्या, नर मगरमच्छ। अगर याद रखना स्त्रीलिंग बनाना चाहे पुल्लिंग को तो हम कह दें मादा, क्या मादा मगरमच्छ कर दोगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। नर मादा का प्रयोग किया जाता है इसमें, जबकि और कोई तरीका नहीं है। और देखो विद्यार्थीगण, मैंने कहा सभी नदियों, हिंदी तिथियों, भाषाओं एवं बोलियों के नाम क्या होते हैं विद्यार्थीगण, स्त्रीलिंग होते हैं, याद रखना। आ जाए एग्जाम में, कभी गलत नहीं करना है। तो इतना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए बहुत अच्छे से, फिर मैं बता रहा हूं। जी हाँ विद्यार्थीगण, याद रखिएगा जो भी बिंदु बचा है, बहुत सारे बिंदु बचे हैं, आप इसको पढ़कर जाइएगा जो जो तरीका मैं बताया हूं। और ये भी मैं बता दे रहा हूं विद्यार्थीगण, दूसरा वाला पार्ट आप तक जल्द पहुंचेगा और उसको देखिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज तक की मेरी कक्षा विद्यार्थीगण यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।